आने के लिए, और खास करके मनोज जी ने इसको ऑर्गेनाइज करने में मदद की, तो मनोज जी का धन्यवाद। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक तरह से वर्कशॉप के रूप में इसको करेंगे। इसे 3 घंटे का प्रोग्राम करेंगे। इसे हमने कल्पना की थी कि 3 घंटे तक पत्रकार लोग समझे कि 11 साल की यात्रा क्यों है, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हो गया है, किसने किया है, कब ठीक करना है। तो एज ए प्रोफेसर होने के नाते में बीच में हो जाओ अंकल जी, बीच में। एक प्रोफेसर होने के नाते में एक पत्रकारों की क्लास लेना चाह रहा था कि पत्रकार तो समझे। मुझे लगता है कि 99.9% लोग देश में क्लाइमेट चेंज की क्या स्थिति है उसको समझते नहीं है, 99.9%। और पॉलिसी मेकर्स नहीं समझते, ब्यूरोक्रेट्स नहीं समझते, पेरेंट्स नहीं समझते, टीचर्स नहीं समझते। इसलिए हम सबका अनुभव है कि हर साल पिछले साल की तुलना में क्लाइमेट चेंज पहले से ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। आप सबने अनुभव किया, बिगड़ते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज स्लो नहीं हो रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि हम लोग समझते नहीं, इसलिए जो हम प्रयास करते हैं वो पर्याप्त नहीं है या ठीक दिशा में नहीं है। उसके कारण से क्लाइमेट चेंज हमेशा ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। तो मैंने 11 साल के लिए घर छोड़ा। मैं 2020 में लास्ट टाइम घर गया था, और अगली बार जब मैं घर जाऊंगा तो 2031 में जाऊंगा। और मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा 11 साल घर छोड़ा, तो इसके 2 ही कारण हो सकते। एक तो ये प्रोफेसर का दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है ना, कभी कभी होता है प्रोफेसर लोगों का कि 11 साल के लिए घर छोड़ दिया, या तो फिर सच में कोई सीरियस उचित कारण होगा, या तो फिर दोनों होगा। या तो हम समझते नहीं, या तो उचित कारण तो जानते नहीं और एक्शन नहीं लेते। तो इसीलिए 11 साल की यात्रा की, और उसका आज के जो यहाँ पे जो बैठक है उसका उद्देश्य ये है कि हम सब लोग समझें कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो एक क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको रखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं प्रोफेसर को क्वेश्चन पूछना मेरा काम है, घर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। तो चालू करते हैं। आप में से कितने लोगों को आप बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज मतलब क्या हो गया है? क्लाइमेट चेंज हो गया है तो क्या हो गया, कोई बता सकते हैं? आप लोग इतने आर्टिकल लिखते होंगे, कोई बता सकता है क्या पत्रकार कि क्लाइमेट चेंज हो गया मतलब क्या? अभी नहीं, उसका पैटर्न चेंज हो गया, ऐसा इंटेंसिटी चेंज हो गया। तो ये आइस पिघल रहा है, आइस पिघल गए हैं, बर्फ पिघल रहा है, वो क्लाइमेट चेंज का कारण है। जो शहर, जो नदी के किनारे में शहर है, उसका जो पानी जो है वो लिमिट जो है, पानी नदियों में और उसके जो पानी का लेवल है वो गड़बड़ हो जाए। तो क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मेरी यात्रा है। मैं 11 साल तक जो इस बस में रहता हूँ, मैं अभी 2 साल हो गए मेरी यात्रा को। ये मेरा घर है, और तीसरा साल चालू हो गया है। इसके अंदर बेड है, इसके अंदर किचन है, इसके अंदर वॉशरूम है, इसके अंदर ऑफिस है, इसके अंदर लाइब्रेरी है, इसके अंदर मंदिर है, इसके अंदर छोटा सा गार्डन है, ट्रेनिंग रूम है, और ऊपर सोलर पैनल लगे। तो ये सोलर पैनल से पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा होती है, जिससे कि घर का सारा काम होता है। बस का इंजन सोलर पे नहीं चलता, पर इंजन को छोड़ के सारे काम सोलर पे होते हैं। और ये 2 साल हो गए मुझे इसमें रहते। तो एक एक्चुअली उदाहरण है कि इतनी सी छोटी सी बस में भी हम सोलर से उपयोग करके सारे उपकरण चला सकते हैं। तो ये मेरा घर है, इसमें मैं रहता हूँ। चालू करने के पहले मैं एक चीज का अटेंशन लेना चाहूंगा कि हम जो आधुनिक मनुष्य हैं, हमारी क्या दशा या दुर्दशा है। अच्छा, आधुनिक मनुष्य मतलब दुनिया के सारे मनुष्य आ गए। ये कोट उसको जाहिर करता है कि क्या है। तो प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर और ओनली फिलोसोफर शुड बिकम अ किंग। हर राजा को दार्शनिक होना चाहिए, जो दार्शनिक है उसी को राजा बनना चाहिए। फिलोसॉफी होना जीवन में जरूरी। क्यों? क्योंकि बिना फिलोसॉफी के पावर बहुत खतरनाक होता है ना। और हम आधुनिक मनुष्य साइंस में बहुत आगे बढ़ गए, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए,
इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ गए, परंतु फिलॉसफी का टच छूट गया। तो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किसी को होश नहीं, बस करते जा रहे हैं। वो सारे मनुष्यों की हालत है, दुनिया भर में कर रहे हैं बस। उदाहरण के लिए मैं लोगों से पूछता, अच्छा बताओ देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए क्या? तो बोलते हैं हाँ बढ़ना चाहिए। सब बोलते देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए। आप लोगों को भी लगता है ना बढ़ना चाहिए। अच्छा कितना बढ़ना चाहिए, कोई बता सकता है आप में से? 5% बढ़ना चाहिए जीडीपी की, 10 की, 20 की, 25, कितना बढ़ना चाहिए? तो डेवलपिंग कंट्री है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, पर संख्या किसी को पता नहीं है। अभी तो 6.5। अंग्रेजी में कहा होता है हेडलेस चिकन है ना, बिना गर्दन का मुर्गा। तो मुर्गे की गर्दन काट तो मुर्गा हर दिशा में भागता है, पता नहीं किधर भागना है। तो आधुनिक मनुष्य मतलब कौन? हम सब कैसे हो गए हैं? हेडलेस चिकन की तरह, बिना दिशाहीन, बिना गति, बिना नियंत्रण के भागे जा रहे। तो पावर विदाउट फिलॉसफी इज वेरी डेंजरस। और हम सब लोग फिलॉसफी को तो छोड़ ही चुके हैं, सिर्फ पावर के पीछे भागते हैं। इसलिए अपने लिए खुद ही ने गड्ढा खोद के रखा, वो मैं बताऊंगा। तो 5 पॉइंट में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि क्या क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या चेंज हो गया, वो समझना चाहता हूँ, है ना? क्यों चेंज हो गया है, किसने क्यों चेंज हो गया? तीसरा, किसने चेंज किया है? चौथा, कब इसको ठीक करेंगे? और पांचवा, मैं एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकता हूं। तो आज ये वर्कशॉप में कि आपने भाग लिया तो एक पत्रकार की तरह भाग मत लेना, एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी की तरह भाग लेना। पत्रकार की टोपी अभी साथ में उतार के रख देंगे, आम आदमी की तरह, क्योंकि आम आदमी को ही समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ये 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है कि जब यहां से आप लोग जाएंगे तो ये समझ के जाएंगे, और इसके समझे बिना उदार नहीं। तो पहला पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या चेंज हो गया? तो आप लोगों ने बताया बहुत सारी, व्हाट हैज चेंज, लेट अस सी, दिस इज हाउ। हमारा धरती ऐसा हुआ करता था, अब तो है, ऐसा बोल भी नहीं सकते, है ना? हमारा धरती आज के 20, 25, 30, 40 साल बाद इतना सुंदर हुआ करता था। क्या चेंज हो गया है? फ्लड्स आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले फ्लड्स नहीं आते थे, पहले भी फ्लड्स आते थे, पहले भी बहुत एक्सट्रीम इवेंट हुआ करते थे, 200 साल पहले भी, 300 साल पहले भी, 400 साल पहले भी। परंतु अभी जो एक्सट्रीम इवेंट हो रहा है वो इतना हो रहा है। एक्सट्रीम इवेंट किसको बोलेंगे? जो सामान्य से बहुत, या तो बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, वो एक्सट्रीम इवेंट हो गया। ये पब्लिक डेटा है, इसके हिसाब से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, मतलब बहुत ऑथेंटिक डेटा। इसके हिसाब से 1970 से 79 के दशक में जो एक्सट्रीम इवेंट थे, फ्लड के, एक्सट्रीम फ्लड के, सामान्य फ्लड, वो 313 थे। परंतु ये वाले दशक में, मतलब पिछले दशक में, ये इवेंट बढ़ के 1393 हो गए। मतलब क्या? लगभग 400% एक्सट्रीम फ्लड की घटनाएं बढ़ी, 400% पिछले 30 सालों में मात्र। ये चेंज हो गया। तो फ्लड्स का नहीं लगते। आपने जंगलों में कहा सुना आग लगी? अमेज़न में जंगल में आग लगी, पता है? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया में, ग्रीस में, इटली में, टर्की में, रशिया में, यूके में, अभी फिर कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी। इस समय दुनिया भर के जंगलों में आग लग रही। तो पहले भी लगती थी, परंतु देखो क्या हो गया, इस दशक में जो आग लगती थी वो 28 बार लगी थी, बड़े खतरनाक वाली आग। परंतु इस दशक में वो संख्या देखो लगभग 4 से 5 गुना बढ़ के 127 बार भयानक विषम जंगलों में आग, फॉरेस्ट फायर। तो ये चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, मतलब ये चेंज हो गया। जंगलों में आग लगने की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई है। और क्या हो गया? आइस का मेल्ट होना, बर्फ पिघल रही, तो दक्षिणी ध्रुवों पे और उत्तरी ध्रुव दोनों पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे, खास करके साउथ नॉर्थ पोल पे आइस मेल्ट हो रहा है। आज की तारीख में लगभग 40%, 40% जो आइस कवर हुआ करता था गायब हो गया। 40%, इतना बड़ा परिवर्तन धरती में। अच्छा, उससे क्या हो गया? जब अब हम समझ सकते हैं कि सफेद सतह होती है और धूप को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अब वो धूप वहां से चले गई सफेद सतह से, तो ये जो पानी है ये प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा।
एब्जॉर्ब करेगा तो सतह का तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ज्यादा तेजी बढ़ेगा तो धरती का ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो पूरा जलवायु परिवर्तन और तेजी से होगा। तो 40% आइस मेल्ट हो चुकी है। और क्या हो रहा है, आइस मेल्ट होकर जाती कहाँ है, समुद्र में जाती है। आपको पता है कहाँ का हिस्सा है, भारत के उड़ीसा का है। ये जो जगह है मैंने खुद फोटो खींचा हुआ है। यहां से ये समुद्र दिख रहा है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर समुद्र हुआ करता था, 2.5 किलोमीटर दूर। वहां के जो गांव वाले थे कुछ बचे, बाकी सब भाग गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा पिछले 20-25 सालों से हर बार समुद्र 20-25 मीटर आगे आ जाता है, हर बार आता है। अभी इतना आ गया कि ये 7 भाया करके बोलते हैं, 7 भाया, 7 गांव का क्लस्टर हुआ करता था। ये गांव थे, अब नहीं है, पानी में डूब गए 7 भाई। ये देखो गांव का मंदिर, ये 20-30 साल पहले खड़ा था, ये यहाँ पे लोग रहते थे, अभी रेत के अंदर है। ये जो हैंडपंप हुआ, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी कभी, ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हर चीज एनर्जी से चलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 गोल है यूनाइटेड नेशन के। और क्या क्या गोल है, पॉवर्टी को जीरो करना है, हंगर को जीरो करना है, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, ये सब ठीक करना है। ये सबके केंद्र में एनर्जी, सबके केंद्र में एनर्जी। तो हम ये समस्या को हल करना है तो एनर्जी को ठीक करना है। और एनर्जी के बिना खेल होता नहीं, एनर्जी के बिना इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, एनर्जी के बिना इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, एनर्जी के बिना विकास नहीं होगा। पर ये जो जलवायु परिवर्तन, इसका कारण भी एनर्जी है, ये समझने की जरूरत है। कैसे कारण एनर्जी है, ये उसका कहानी बताता है। क्यों मैं बोल रहा हूं, ये पूरा इतिहास है हमारे एनर्जी का उपयोग करने का। तो 1850 में घटना हुई थी धरती पर, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। कब चालू हुआ था, 1850 में। 1850 में के पहले हम क्या उपयोग करते थे, बायोमास, पवन ऊर्जा, हाइड्रो, ये 3 चीजें उपयोग करते, मतलब पूरा रिन्यूएबल था। 1850 में पहली बार मनुष्यों के हाथ में कोयला लगा। फिर 1900 में क्रूड ऑयल का उपयोग करना चालू किया। फिर 1950 में गैस का उपयोग करना चालू किया। और अभी देखो 1950 के बाद में कितना बढ़ा है। तो आज की तारीख में हम 2022 की बात कर रहे हैं। हम क्या क्या उपयोग करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कोयला, क्रूड ऑयल और गैस मिला के लगभग 80 to 85% ऊर्जा होता है। 80 से 85% विश्व की ऊर्जा ये 3 साधनों से, कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से, गैस से। तो आती है तो उससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, आती है तो प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों है, ये कार्बन से बने। कार्बन का नाम सुना होगा, और कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जितने भी समझदार मनुष्य लोग रहते हैं धरती पर, क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारे किचन में एलपीजी पे खाना बनाते हैं, आप सब लोग भी बनाते होंगे, क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या करते हो उसको, क्या करते हो, छोड़ते हैं, हवा में छोड़ देते हैं ना, गाड़ी से चलाया तो धुआं हवा में छोड़ दिया। जैसे हवा हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है ना, वातावरण हमारे पिताजी का प्रॉपर्टी लगता है सबको, जितने लोग हैं, तो ये पिताजी का प्रॉपर्टी सोच के सब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे उतना छोड़ो। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इकट्ठा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कार्बन